Okay, in this lecture we will study voltage standing wave ratio, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे VSWR भी कहते हैं। तो देखिए ये क्या चीज़ है। ट्रांसमिशन लाइन टू कंडक्टर सिस्टम है। Z0 क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। ट्रांसमिशन लाइन का एक एंड सोर्स से कनेक्टेड है और दूसरा एंड लोड से कनेक्टेड है। आप देखिए कि सोर्स से लोड की तरफ चलने वाली वेव को कौन सी वेव कहते हैं, फॉरवर्ड वेव, और लोड से सोर्स की तरफ चलने वाली वेव को कौन सी वेव कहते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। आप देखिए कि ये जो वेव्स हैं ये वोल्टेज और करंट की वेव्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या वेव इक्वेशन है, ये हमने पहले लेक्चर्स में डिराइव करके रखा है। इन दोनों इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों किसके फॉर्म पे चलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव along द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे गामा क्या कहलाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है। आप देखिए मैंने इस इक्वेशन का, वोल्टेज की इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा हुआ है, Vx इजिकल टू वी प्लस ई पावर माइनस गामा एक्स प्लस वी माइनस ई पावर गामा एक्स। इसको कहते हैं फॉरवर्ड वेव, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव या बैकवर्ड वेव। तो आप देखिए जब कभी भी इक्वेशन में x इन्वॉल्व हो तो आपका ऑब्जर्वर कहाँ पर होता है, सोर्स की तरफ होता है। देखिए यदि ऑब्जर्वर लोड की तरफ है तो आप x इजिकल टू क्या पुट करते थे, माइनस एल। मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया यदि x की वैल्यू माइनस एल पुट करिए तो v प्लस ई पावर गामा एल, x की जगह पे माइनस एल पुट कर दीजिए, v माइनस ई पावर माइनस गामा एल माइनस गामा एल। तो देखिए अभी भी ये कौन सी वेव है, फॉरवर्ड वेव। फॉरवर्ड वेव कहाँ से कहाँ चलेगी, सोर्स से लोड की तरफ। ये कौन सी वेव है, बैकवर्ड वेव। ये कहाँ से कहाँ चलेगी, लोड से सोर्स की तरफ चलेगी। अच्छा देखिए ये दोनों किसकी वेव हैं, ये दोनों वोल्टेजेस की वेव हैं। अभी हमने क्योंकि वोल्टेज को कंसीडर किया है तो ये मैं क्या बोलूँगा, इसको वोल्टेज की फॉरवर्ड वेव और इसको क्या बोलूँगा, वोल्टेज की बैकवर्ड वेव। क्या इन दोनों वेव्स को सम कर सकता हूँ, क्या ये दोनों एक तरीके के सिग्नल हैं, बिल्कुल सम कर सकता हूँ। तो यदि मैं इन दोनों को सम करता हूँ तो मुझे इसका सम कुछ ऐसा मिलता है। एल इन्वॉल्व है, एल इन्वॉल्व है मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, लोड की तरफ है। तो देखिए मैंने इस कर्व को कहाँ से बनाया है, लोड से बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो यदि इस कर्व को देखिए तो इसमें क्या आपको दिखता है, क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये जो वेव है इन दोनों के एडिशन के बाद आया है। तो इन दोनों के एडिशन के बाद आया है मतलब इसमें कुछ मैक्सिमा भी होगा और कुछ मिनिमा भी होगा। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि एडिशन ऑफ सिग्नल्स क्या है। देखिए आपके पास एक x1t सिग्नल है जिसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, इसका एम्पलीट्यूड 3 है। दूसरा है x2t सिग्नल जिसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ है, -2 से 2 है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है। इन दोनों सिग्नल को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो देखिए ये जो सिग्नल है, पहला सिग्नल x1t है, कहाँ से कहाँ था, -1 से 1, एम्पलीट्यूड कितना था, 3। x2t सिग्नल कहाँ से कहाँ था, -2 से 2, एम्पलीट्यूड कितना था, 5। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए आप देखिए -2 से -1, x1t का, ये x1t है, ये x1t सिग्नल है और ये अपना x2t सिग्नल है। x1t का एम्पलीट्यूड कितना है, -2 से -1, 0। x2t सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना, -2 से -1, 5। यहाँ पे मैंने 5 लिखे। दोनों को ऐड करिए, 0 + 5, 0 + 5, आंसर कितना मिला, 5। यानी -2 से -1 एम्पलीट्यूड कितना मिला मुझे, 5 मिला। अच्छा देखिए -1 से 1, पहले सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, 3। -1 से 1 दूसरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, 5। 3 + 5 कितना आएगा, 8। लेकिन कहाँ से कहाँ, -1 से 1 एम्पलीट्यूड कितना ड्रॉ करना है, 8, ड्रॉ कर दिया मैंने। तीसरा देखिए 1 से 2 के बीच में पहले सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, 0। दूसरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, 5। 0 + 5, आंसर कितना मिला, 5। यानी ग्राफ कहाँ से, ग्राफ में क्या बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ, 1 से 2। तो आप देखिए इस प्रोसेस में सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। चलिए और दूसरी बात क्या देखी हमने कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि दो सिग्नल्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
अब देखिए आपके सामने ये ट्रांसमिशन लाइन बनी है। ये ट्रांसमिशन लाइन में क्या ये फॉरवर्ड वेव है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स से लोड की तरफ जा रही है। दूसरी ये ग्रीन कलर की लाइन कैसी है? बैकवर्ड वेव है। हाँ, क्यों? कहाँ से जा रही है? लोड से सोर्स की तरफ जा रही है। दोनों कैसी वेव हैं? हमने अभी कंसीडर किया था दोनों वोल्टेजेस की वेव हैं। क्या दोनों को सम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप याद करिए कि एल यदि इन्वॉल्व है तो ऑब्जर्वर कहाँ पर होता है? लोड पे। इन दोनों को सम करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला, उसमें कुछ मैक्सिमम पॉइंट भी है और कुछ मिनिमम पॉइंट भी है। तो आप देखिए कि मुझे कुछ कर्व ऐसा मिला। देखिए ये कर्व है। ये कर्व कब मिला है? आपको अच्छे से याद करके रखना। ये कर्व हमें तब मिला है जब हमने वोल्टेज की फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव को ऐड किया है, तब ये हमें कर्व मिला है। प्लीज़ रिमेंबर। तो देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमा भी मिल रहा है और मिनिमा भी मिल रहा है। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो इज़ नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ वी मैक्स टू वी मिन। वी मैक्स कहाँ पर? यहाँ पर। वी मिन कहाँ पर? यहाँ पर। ये वेव कब मिली? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव को, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वोल्टेजेस की वेव को हमने जब सम किया है तब मिला है। प्लीज़ रिमेंबर। तो देखिए इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है। तो देखिए ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है? 5। मिनिमा की वैल्यू कितनी है? 3। तो VSWR कितना होगा? 5/3। दूसरे कर्व को देखिए। दूसरे कर्व में देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5। मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू देखिए 0 एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 मतलब इन्फिनिटी। इसको समझने के लिए, तीसरे केस को समझने के लिए, इस केस को समझने के लिए देखिए कुछ मैंने इस तरफ फिगर बना के रखा है। मैं क्या बोलता हूँ कि आप इसको, इस वाले ग्राफ को यदि स्ट्रेच करते हैं, इसको यदि इस तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आप सोच के देखिए, यदि आप स्ट्रेच करेंगे तो ये जो मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, दोनों ये देखिए, यदि मैं स्ट्रेच किया तो मैक्सिमा मिनिमा एक दूसरे के पास आने लगेंगे। देखिए पहले फिगर में ये मैक्सिमा था, यहाँ मिनिमा था। मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और स्ट्रेच कर दिया तो आप देखिए मैक्सिमा मिनिमा पास में आना। खींचते चलिए, इसको स्ट्रेच करते चलिए, मैक्सिमा मिनिमा पास में आएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएंगे? एक ही लाइन पे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक ही लाइन पे हो जाएंगे। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, दोनों के लिए वैल्यू सेम हो गई। मैक्सिमा की वैल्यू सपोज दैट 5 और मिनिमा की वैल्यू सपोज दैट 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 आंसर कितना मिलेगा? 1। यानी कि ग्राफ कभी भी यदि आपको ऐसा दिख जाए तो उसका VSWR कितना होगा? 1 होगा। देखिए आप, ये मैंने समझने के लिए बताया है, ये जो चीज़ है मैंने आपको समझने के लिए बताया। इससे, इस न्यूमेरिकल से, इस एग्जाम्पल से, इन ग्राफ से मुझे क्या एक चीज़ मिली कि VSWR की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो VSWR की रेंज कहाँ से कहाँ होगी? 1 से इन्फिनिटी की तरफ होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द VSWR। लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर। तो हमने क्या कंसीडर किया? एक ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज और करंट किसके फॉर्म पे चलते हैं? वेव के फॉर्म पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन, सोर्स से लोड की तरफ जाने वाली वेव। फॉरवर्ड वेव, लोड से सोर्स की तरफ जाने वाली वेव। बैकवर्ड वेव, दोनों को सम किया तो मुझे क्या मिला? मैक्सिमा और मिनिमा। प्लीज़ ऑल्सो लर्न द एडिशन ऑफ सिग्नल, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि इसका एडिशन आपने सीख लिया तो ये हद तक आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा मिला। मैक्सिमा मिनिमा, VSWR क्या है? रेशियो ऑफ वी मैक्स टू वी मिन। इस एग्जांपल में देखा मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 5, मिनिमम वैल्यू कितनी? 3, 5/3। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू कितनी? 0, तो वैल्यू कितनी आई? इन्फिनिटी। मैंने क्या किया? नेक्स्ट इसको समझने के लिए इसको स्ट्रेच करना चालू किया। आप एक थ्रेड लेके उसको स्ट्रेच करना चालू करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमा मिनिमा पास में आ रहे हैं। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैक्सिमा मिनिमा दोनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे। और मैक्सिमा मिनिमा का दोनों का एक ही लाइन पे हो जाने का मतलब क्या है
कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाना, सेम हो जाना। यदि ये दोनों सेम हो गए तो VSWR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी VSWR की, 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा सिग्नल का एडिशन भी देख लीजिए। आपको सबसे पहले सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखना है, फिर दूसरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड देखना है, और दोनों को क्या करना है, ऐड करना। -2 से -1 इसका एम्पलीट्यूड कितना, 0 लिख लिया। -2 से -1 इसका एम्पलीट्यूड कितना, 5 लिख लिया। दोनों को ऐड करिए, 5 मिला। जो फाइनल ग्राफ बनाएंगे उसमें 5 एम्पलीट्यूड बनाएंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ, -2 से -1। तो इस तरीके से इसका भी आप एडिशन ज़रूर देखिए। तो इफ़ यू लाइक this lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.